हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में जिडाओ कहता है कि सारे लोगों ने देखा कि जाओ भाई कैसे एक्सप्लोजन के पहले स्टेज पे से नीचे गिरा था, तो इसका मतलब है कि जाओ भाई ये मैच हार चुका है। तभी क्वीन फिन क्लैन के एल्डर कुछ कहने लगते हैं, लेकिन जिडाओ उनकी तरफ घूर कर देखने लगता है, इसी वजह से वो कुछ नहीं कह पाते। उसके बाद हमें जाओ भाई का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, इसलिए मुझे किसी को मुसीबत में डालना अच्छा नहीं लगता। लेकिन पता नहीं क्यों जी जान सेट के बंदे मेरी तरफ ऐसी गंदी चाल चलते हैं। मुझे नहीं पता इनके मुझसे क्या दुश्मनी है। उसके बाद हमें जिडाओ का सीन दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि ये तो एक छोटा सा एक्सप्लोजन था और तुम ऐसा दिखा रहे हो कि इस एक्सप्लोजन से उसकी मौत भी हो सकती थी। इसके जैसे डरपोक आदमी को कभी स्टेज पर आना ही नहीं चाहिए। लेकिन उसके बाद लियान स्टेज पर आ जाती है और कहती कि रुक जाओ। इस एक्सप्लोजन के बाद इस स्टेज पर जो निशान पड़े और तो और जो धुआं निकला है और जितनी आग फैली थी, उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके बाद लियान कहते हैं कि मैं लियान, जो कि पवेलियन लॉर्ड के डायरेक्ट डिसेबल हूँ, जो कि क्वीन सेक्ट के वेपन हिडन वेपन स्पेशलिस्ट है, उनकी कसम खाकर कहते हूँ कि कैन मिंग ने जो वेपन यूज़ किया है वो एक फ्लैशिंग पॉइजन बॉम्ब है, जो कि हेवन ब्रेकिंग रिलम के कल्टीवेटर जितनी पावर है, जो कि हेवन ब्रेकिंग रिलम के कल्टीवेटर को ब्लास्ट करने के लिए काफ़ी है। अगर जाओ भाई ने इस अटैक को जल्दी से डॉज नहीं किया होता तो वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता। तो इससे साबित होता है कि टियानमिन ने कंपटीशन के रूल्स को तोड़ा है, इसलिए इसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। उसके बाद लियान की बातें सुनकर सारे बंदे चौंक जाते हैं। तभी हमें जिडाओ दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि जबकि जून की उस सेक्ट में से किसी ने इसे कंफर्म किया है, तो मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। तो इस मैच में जिजान सेक्ट हार चुका है। तभी हमें एल्डर का सीन दिखाया जाता है, जो कि जिडाओ की बातें सुनकर चौंक जाते हैं और कहते हैं तो फिर ठीक है, इस मैच का विनर है जाओ भाई, जो कि होंगजाओ हिडन सेक्ट में से है। तभी हमें जाओ भाई का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या होंगजाओ क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तभी वहाँ बेटे लोग कहने लगते कि क्या होंगजाओ हिडन सेक्ट, तभी तो ये जाओ वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अपनी ट्रू कल्टीवेशन हाइड कर रहा है, ये स्पिरिट कंडेंसेशन रिलम पे हो ही नहीं सकता। उसके बाद हमें जिडाओ का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने एक बंदे को बुलाता है। वो बंदा कहता है कि यंग सेक्ट लीडर, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। जिडाओ कहता है कि जाओ और मेरे लिए जाओ इनको ढूंढ के लाओ। उसे ये बताओ कि होंगजाओ से एक लड़का आया है जो कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, और ये भी बताओ कि वो ये कह रहा था कि जिजान सेक्ट में अच्छे और बुरे बंदे भरे पड़े, और अगर वो यहाँ पे होती तो वो उसे हराकर अपनी कॉन्क्यूबाइन बना लेता। तुम बुद्धू कह के तुम अभी भी यहाँ पे खड़े हो, जल्दी जाओ उसे ये बता के आओ। उसके बाद जिडाओ अपने मन में सोचने लगता है कि जियाई इतनी खुशी मत मनाओ, अभी तो खेल शुरू हुआ है। जाओ भाई, मैं अभी तो तुम्हें अपनी मन मर्जी चलाने दे रहा हूँ, पर बाद में याद रखना। तभी हमें जाओ भाई का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे उसका सीनियर उससे कह रहा होता है कि जाओ भाई तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, तुमने तियानमिंग को हरा दिया जबकि उसने अपने हिडन वेपन का इस्तेमाल किया था। उसके बाद जाओ भाई कहता है कि आप मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हो, मैं तो लकी था कि मैं मैच जीत गया। नेक्स्ट सीन में जाओ भाई को बहुत सारे बंदे घेर लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम सच में होंगजाओ से हो, मुझे तुम्हारा ऑटोग्राफ चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। उसके बाद वहाँ पे ग्रैंड एल्डर आ जाते हैं और जाओ भाई को आवाज़ देते हैं, और गाइस आप देख सकते हो जाओ भाई के चेहरे का क्या हालत की इन लोगों ने। उसके बाद ग्रैंड एल्डर जाओ भाई से कहते हैं कि तुम मेरे साथ आओ। तभी जाओ भाई कहता है कि क्या आप मेरे साथ लड़ाई तो नहीं करना चाहते, जो कि मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों पहाड़ की चोटी पर आ चुके होते हैं। उसके बाद एडलर जाओ भाई से कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक कारण की वजह से यहाँ पे बुलाया है, वो कारण इतना बड़ा है कि तुम्हें सारी डिटेल्स उससे ही पता चल जाएगी। क्या तुम्हें पता है क्यूंजाओ को क्यूंजाओ क्यों कहा जाता है, ना कि जीजाओ कहा जाता है। तभी जाओ भाई ग्रैंड एल्डर से पूछता है कि ग्रैंड एल्डर आपका क्या मतलब है। उसके बाद ग्रैंड एल्डर कहते हैं कि जय, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि तुम मुझे एक मदद कर दो। पहले हमारा क्यूंगियांग से बहुत ताकतवर हुआ करता था, लेकिन हम अब छोटे से क्यून फेंग क्लैन बनकर रह गए और हमारे खुद के कंपटीशन में हम
सही का साथ नहीं दे पाए। जाओ भाई तुम हॉन जाओ से हो, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उसके बाद जाओ भाई कहता है कि ग्रैंड एल्डर आप ऐसा मत कीजिए, आप पहले से ही बहुत ज़्यादा काइंड है। जाओ भाई अपने मन में कहता है कि मैं कब से होंग जाओ का बन गया। तभी एल्डर जाओ भाई से कहते हैं कि जाओ भाई तुम स्ट्रांग हो और दिल के अच्छे हो और बड़े लोगों का सम्मान करते हो, जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था। हमारे क्लैन के डिसेबल तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। उसके बाद जाओ भाई कहता है कि ग्रैंड एल्डर आप मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हो। तभी ग्रैंड एल्डर अपने पास से एक मैप निकालते हुए कहते हैं कि ये मैप क्वीन फेन रूम्स का है, इसमें सारे हिडन ट्रेजर्स और सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन है। मैं तुम्हें ये इसलिए दे रहा हूँ कि तुम इसका भविष्य में अच्छा इस्तेमाल करोगे। तुम मेरी एक मदद कर सकते हो तो कर देना। मुझे सिर्फ एक क्योंग से की टेक्निक चाहिए जो कि बहुत पहले ही रून्स में खो चुकी है, और अगर वो टेक्निक तुम नहीं ढूंढ पाए तो मैं समझ लूँगा कि वो मेरी नसीब में ही नहीं थी, और क्योंग से हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा। उसके बाद जाओ भाई कहता है कि एल्डर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जाओ भाई आपको निराश नहीं करूँगा, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूँगा। तभी एल्डर जाते जाते जाओ भाई से कहते कि जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हो, और एक बात याद रखना, तुम्हें क्वीन फिंग रूम में बहुत ज़्यादा ट्रेजर्स मिल सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वहाँ पे खतरे है। तो गाइस वीडियो होता है यहाँ पे ख़त्म, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।